मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं कालचक्र और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जी हाँ, अमूमन हम सभी अनुभव करते हैं कि कुछ लोगों से मिलकर हमें एनर्जी, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन मिलता है और कुछ लोगों से मिलकर उनसे जल्दी से छुटकारा पाने का दिल करता है। कभी हमें लोगों की बातें बहुत जल्द ही बुरी लग जाती हैं, तो कभी हम बेवजह खुद को थका, बीमार, उदास महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? कहीं आपका ऑरा तो कमजोर नहीं? क्या है ये ऑरा और क्यों होता है ये कमजोर और कैसे करें इसको मजबूत, ये सब बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 12 दिसंबर 2021 दिन रविवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रात 8:02 तक रहेगी। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात 12 बजे तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग कल सुबह 5:46 तक रहेगा। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बने हुए हैं और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है ना, तो राहु काल रहेगा 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:15 से 1:33 तक और इसी क्रम में गुलिक काल रहेगा दोपहर 2:50 से 4:08 तक। इन समयों में नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब इस दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं इस चर्चा को और बात करते हैं आपके ऑरा की। अब आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ऑरा है क्या और क्यों ये कमजोर या फिर मजबूत होता है? व्यक्ति पर इसका क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो श्रद्धा, सही बात तो यह है कि ऑरा का शाब्दिक अगर अर्थ देखा जाए और इसका मतलब हिंदी में समझा जाए तो होता है आभा मंडल। आप देवी देवताओं का चित्र देखते होंगे तो उसके बगल में पीले रंग का एक आभा मंडल देखते होंगे, जो इस बात का संकेत करता है कि उनका आभा मंडल इतना बड़ा है। इसी तरह से हर मनुष्य का आभा मंडल होता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी आभा मंडल आधे इंच का जरूर होता है और बुद्धिमान और तेजस्वी व्यक्तियों का आभा मंडल 6 इंच से ऊपर का होता है। ठीक है। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, भगवान शिव, इनका आभा मंडल अनंत था। भगवान राम का आभा मंडल 16 मील का था, माने 24 किलोमीटर का। भगवान राम जिस रास्ते से जा रहे होते थे 24 किलोमीटर चारों दिशाओं से लोग भाग करके उनके पास उनका दर्शन करने आते थे। भगवान कृष्ण के साथ भी ऐसा ही था। जिस रास्ते से भगवान कृष्ण गुजरते थे, अगल बगल के जितने अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग थे सब आके रास्ते पे खड़े हो जाते थे। गौतम बुद्ध तो जिधर से निकल जाते थे उधर सब बौद्ध हो जाते थे। और भगवान शिव का तो आभा मंडल इतना बड़ा है कि धरती पर कहीं समाहित ही नहीं होता है, इसलिए वो जाकर कैलाश पर बैठ गए ताकि उनके आभा मंडल का तेजी से विस्तार हो सके। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है। आभा मंडल कैसे जानते हैं कि होता है, कितना होता है, कितने इंच का होता है, ये सब आज प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतनी आसान सी बात और आज तक आप इस बात से अनभिज्ञ थे।
इंसान का ऑरा या आभा मंडल 2 या 3 इंच तक होता है, ये सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं। और मृत व्यक्ति जो होता है उसका आभा मंडल 0 होता है, शून्य हो जाता है। आपका ऑरा जितना मजबूत होता है उतना ही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आभा मंडल यानी ऑरा की कमी हो तो व्यक्ति का मनोबल गिरा रहता है। अगर आभा मंडल बढ़ा हुआ है तो व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारा आभा मंडल छोटा हो जाता है। जब हम खुश रहते हैं, सफल रहते हैं, मशहूर हो रहे होते हैं, तब हमारा आभा मंडल बड़ा हो जाता है। आभा मंडल के कमजोर होते ही व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ये शरीर के आसपास 7 तरह के तरंगों का एक आवरण होता है जो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ऑरा से सिर्फ इंसान की मानसिक स्थिति ही नहीं बल्कि बीमारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। जिन लोगों का आभा मंडल यानी ऑरा कमज़ोर होता है वो नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग अपने नौकरी या कारोबार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसे लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की बातें और दूसरों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और बहुत जल्दी आप दूसरों के प्रभाव में आने लगते हैं। आपका खुद का कोई विचार नहीं रह जाता है, ना ही आप किसी को सलाह दे पाएंगे। आप खुद का अस्तित्व खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी बात तो आप कह रहे हैं, हम कैसे जानें कि हमारा आभा मंडल क्या है? तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आभा मंडल चेक करने की विधि। तो पहले एक विधि तो बता दूं। वो पहली विधि ये है कि जिस किसी व्यक्ति का आपको आभा मंडल नापना हो कि कितना है इसका आभा मंडल, शांत और संयत दिमाग करिए अपना और दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। जब आपके हाथ जरा सा गर्म हो जाएं, तो आप अपने दाहिने हाथ को ले जाकर उस व्यक्ति के सर पर लगभग 6 इंच की ऊंचाई पर अपनी हाथ को रखिए और धीरे धीरे हाथ को नीचे लेकर के आइए। धीरे धीरे जहां से आपके हाथ में झनझनाहट शुरू हो जाए वहां से और उसके सर की बीच की जो दूरी होगी वही उसका आभा मंडल होगा। एक तरीका ये बता दिया जो बेजोड़ है और आप नाप सकते हैं। 100% ये बेजोड़ तरीका है, इसे आप नाप सकते हैं। दूसरा तरीका भी कहिए बता दूं। दूसरा तरीका ये है नापने का कि यदि बारात में आप चल रहे हैं और बारात में रोड लाइट चल रही है, रोड लाइट के बीच में भूल से आप चले गए और यदि आपका आभा मंडल ज़्यादा है तो आप जल्दी से बेचैन होकर के उस रोड लाइट के बाहर निकल आएंगे और बगल बगल से चलना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि आपका आभा मंडल बहुत कमज़ोर है तो आप उसी रोड लाइट के बीच में नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे और आपको कुछ नहीं होगा। आपने देखा IAS IPS के ऑफिस में एक आदमी से 2 आदमी कभी फाइल लेकर खड़े होते हैं? कभी नहीं, क्योंकि 2 लोगों का आभा मंडल टकराना ही बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 10 लोग एक साथ घुस जाएंगे तो वो व्यक्ति बेचैन हो जाएगा जिसका आभा मंडल बड़ा है। लेकिन प्राइमरी के टीचर के पास कभी आपने देखा है? चारों तरफ से बच्चे खड़े होते हैं कॉपी लेके, पंडित जी मेरा, पंडित जी मेरा, पंडित जी मेरा, मतलब मेरा देखिए, मेरा देखिए। और वो टीचर नहीं बेचैन होता, वो नहीं घबराता, इसलिए कि उसका आभा मंडल बच्चों के आभा मंडल को समेट लेता है, सहेज लेता है। लेकिन जितने बहुत अच्छे पद पर काम करने वाले लोग हैं वो 1 by 1 ही लोगों से मिलते हैं ताकि उनके आभा मंडल की टकराहट न हो। जितना ज़्यादा खाली क्षेत्र मिलेगा उतना ज़्यादा आपका आभा मंडल का विस्तार होगा। इसी विस्तार के लिए तो भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में चले गए हैं, जहाँ से उनके आभा मंडल का चाहे जितना विस्तार हो। भगवान शिव कैलाश पर चले गए हैं, उनका आभा मंडल चाहे जितना विस्तार करे। तो कहने का आशय ये है,
दूसरा जो आभा मंडल नापने का तरीका है वो भी आपको बता देता हूं। एक रेडियो लीजिए, जिस रेडियो में एंटीना जरूर हो, और रेडियो को चालू करके उसका एंटीना पूरा निकाल दीजिए। और एंटीना जब निकल जाए तो अपनी ये वाली उंगली देखिए, तर्जनी उंगली, अंगूठे के बगल वाली उंगली, ये वाली उंगली एंटीना के ऊपरी हिस्से के सीधे में ले जाकर के ऐसे सटाइए। जितने दूर से बाजा में आपके रेडियो में खरखराहट शुरू हो जाए उतना आपका आभा मंडल है। अगर आपका आभा मंडल 0 होगा तो आप एंटीना को टच भी कर लेंगे तब भी खरखराहट नहीं आएगी। लेकिन अगर आभा मंडल ज़्यादा है तो 1.5 इंच 2 इंच की दूरी से ही ट्रांजिस्टर आपका घों घों करने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारा आभा मंडल इतना है। ये आभा मंडल नापने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और जिसका आभा मंडल नहीं है उसका जीवन बेकार है। जिसका आभा मंडल नहीं है न वह लोकप्रिय हो सकता है और न ही वह अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकता है। और आभा मंडल बनता कैसे है भाई, इस विषय पर तो आगे चर्चा होगी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जिसे आप अपने दिमाग में समझेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सचमुच में आभा मंडल बढ़ाने की ये अचूक औषधियाँ हैं। बिल्कुल, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चर्चा चल रही है और जानेंगे समझेंगे आभा मंडल के बारे में। आपने विधि बताई, और भी विधि होंगी कैसे नापें, और भी बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि मैं भी ज़रूर समझूंगी इसको। लेकिन बारी है राशियों की, तो पहली बात करेंगे पहली राशि मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो भाई मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज तो आपके खर्च के स्थान में चंद्रमा है। चंद्रमा अगर खर्च के स्थान पर रहेगा तो खर्च बढ़ेगा, इसलिए खर्च पर काबू रखने की कोशिश करें। आपके 10वें भाव में शनि शुक्र की युति है, तो श्रीमान जी तनख्वाह आपकी बढ़े या न बढ़े, प्रमोशन आपका हो या न हो, लेकिन 4 फाइलों का बोझ आपके ऊपर और बढ़ने वाला है और उसको श्रद्धा से करिएगा। परिवार में आपके सुख शांति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। थकान और कमजोरी काम की अधिकता से महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर आपसे कहना चाहूँगा, मंगल और चंद्र की स्थिति देखते हुए, कि आज कोई जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, फैसला मत लीजिएगा। आज रविवार है, तुलसी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी में जल न चढ़ाएं तो ठीक है। रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, भले ही आपके राशि में राहु की स्थिति हो, लेकिन आपके आमदनी के स्थान में तो चंद्रमा है ना, और आपके धन भाव का स्वामी बुध अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है ना। इसका मतलब कि आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। हाँ, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है, और शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो नसों में खिंचाव और सरदर्द से परेशानी हो सकती है। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आज भगवान शिव का कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपको पता है आपके आसपास की चीजें, आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपका डेली रूटीन आपके ऑरा को कमजोर या मजबूत कर सकता है? कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, दूसरों की आलोचना करने से ऑरा कमजोर होता है। अब ये बात दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, दूसरों की निंदा करने से आभा मंडल कमजोर होता है। आलोचना थोड़ा परिमार्जित शब्द था। आलोचना में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन निंदा में सिर्फ बुराई होती है।
जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उनका आभा मंडल अपने आप शून्य हो जाता है। ये बात कहते हुए मुझे एक चौपाई याद आ रही है रामचरितमानस की। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। जो सर्वोच्च धर्म है वो है अहिंसा, और जो सबसे बड़ा पाप है धरती का वो है दूसरों की निंदा करना। यही बात यहाँ भी कह रहे हैं, यही बात ये मानस में गोसाई जी ने कहा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा करने से बढ़ करके कोई दूसरा पाप होता ही नहीं। और जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आपका आभा मंडल अपने आप शून्य हो जाता है, और जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आपका आभा मंडल अपने आप बढ़ जाता है। इसीलिए देवी देवताओं की जितनी उपासना की गई है सब में केवल पॉजिटिव बातें कही गई हैं, सब में केवल सकारात्मक बातें कही गई हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास बताव तुहें कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये कोई नहीं कहता कि पृथ्वी का 100 गुना बड़ा सूर्य है तो हनुमान जी ने कैसे सूर्य को निगल लिया, ये तो असंभव बात लगती है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पॉजिटिव बात है जिससे आभा मंडल बढ़ता है। और आज के डेट में ज़्यादा मोबाइल, फ्रिज, एसी, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ये सब इस्तेमाल कहीं न कहीं से आपके आभा मंडल को कमज़ोर करेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, उनका भी आभा मंडल कमज़ोर होता है। जो लोग साफ हवा में नहीं रहते हैं, जिनके आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण ज़्यादा है, उनका भी आभा मंडल कमज़ोर होता है। जो लोग तनाव में रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं, जो लोग बासी और ठंडा भोजन करते हैं, जो लोग घर का बना कम और फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, उनका भी आभा मंडल कमज़ोर होता है। जो लोग नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं वो गलत संगत में होते हैं। जो लोग दिन भर कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, उनका भी आभा मंडल कमज़ोर होता है। हृदय के कपटी लोग कभी भी अपने आभा मंडल का विस्तार नहीं कर सकते। जिनका हृदय पवित्र होगा, जिनका चित्त निर्मल होगा, उन्हीं का आभा मंडल विस्तार प्राप्त करेगा। जो लोग हृदय के कपटी होंगे, मुनि न होई यह निश्चर घोरा। जो देखने में तो ऋषि मुनि लगेंगे लेकिन अंदर से निशाचर होंगे, ऐसे लोगों का आभा मंडल कभी हो ही नहीं सकता। जो लोग 24 घंटे लगातार काम करते रहते हैं और दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, समय से भोजन, समय से नित्य क्रिया, समय से विश्राम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का भी आभा मंडल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। जो लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, जिनके घर में गंदगी रहती है, जिनके घर का सामान अस्त व्यस्त रहता है, उनका भी आभा मंडल बहुत ही कमज़ोर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बात तो मैंने आपको बताया कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरी कौन सी ऐसी बात है जो आदमी के अंदर आ जाए तो उसका आभा मंडल अपने आप बढ़ जाता है? दूसरी बात है, परहित बस जिन के मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। अगर आपके मन में दूसरों के भलाई की कामना हर समय रहती है, दूसरों की खुशहाली की कामना हर समय रहती है, तो आभा मंडल तो बहुत छोटी चीज है। आपके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है।
लेकिन मेरे कहने से एक कदम आगे मत बढ़ जाइएगा। मैं कह रहा हूं कि परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। आपके मन में दूसरों का हित अगर हर समय रहेगा तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि पंडित जी कह रहे हैं कि दूसरों का हित रहेगा तो बहुत फायदा होगा, तो दूसरों का हित कर दो तो और फायदा होगा। तो आप अपनी परिस्थिति को बिना देखे और अपनी शक्ति से बाहर जाकर अगर दूसरों का हित कर देंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए दूसरों के बारे में केवल अच्छा सोचिए और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दूसरों का सहयोग करिए, तब आपके आभा मंडल का विस्तार होगा। अपना घर जला करके होली नहीं दिखाई जाती है। पहले अपनी सुरक्षा करके फिर उसके बाद में सामने वाले की सुरक्षा की जाती है। तो इस तरह से परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है ये अकाट्य है, सत्य है और पूरा इस पर अनुसंधान हुआ है और ये 100% सत्य है। जो लोग दूसरों की भलाई सोचते हैं उनका ब्लड प्रेशर नाप लीजिए, उनका शुगर नाप लीजिए, उनके मस्तिष्क की क्षमता नाप लीजिए, सब कुछ एक्यूरेट होता है, किसी चीज में कोई गिरावट नहीं होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है राशि की, मिथुन राशि की बात करेंगे, जानेंगे कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का आज का पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके आजीविका भाव में चंद्रदेव इस समय विराजमान हो गए हैं। तो इसका मतलब दो निकलता है। एक तो ये कि आमदनी आपकी बढ़ेगी, लेकिन दूसरा मतलब ये भी कि राहु 12वें भाव में बैठकर साथ में खर्चा भी बढ़ाएगा। हाँ, नौकरी में काम का आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा, इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि करे कोई भरे कोई, तो जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। तनाव लेने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरों की मदद सोच समझकर करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रदेव इस समय आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। आपके व्यय भाव का स्वामी बुध अपने भाव को देख रहा है। इसका मतलब कि आप सोच समझ करके कहीं पैसा लगाएं। सोच समझ कर अगर कहीं पैसे का निवेश करेंगे तो उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। और दूसरों के केवल बहकावे में आकर के कहीं पैसा लगाएंगे या दूसरे के संकोच में आकर पैसा लगाएंगे तो धोखा मिल सकता है। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। परिवार और कार्य दोनों में तालमेल बनाकर आपको रखना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको आपके ऑरा यानी आभा मंडल के बारे में सबसे सटीक और जरूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या है ऑरा, क्यों कमजोर होता है ऑरा, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में वास्तु दोष है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, जो भीड़ में ज्यादा देर रुक नहीं सकते, जो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसे लोगों का ऑरा आखिर कमजोर या मजबूत कैसे हो, और आइए जानते हैं पंडित जी से इसी बारे में। देखिए, जिस तरह से शरीर के चारों ओर ऑरा यानी आभा मंडल होता है, उसी तरह से किसी भी मकान, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री तक का भी अपना एक आभा मंडल होता है। जब हम लोगों को बचपन में वास्तुशास्त्र पढ़ाया जाता था तो पढ़ाने में ये पढ़ाते थे गुरुजी कि भाई जमीन की परीक्षा करनी है
कौन सी जमीन जिंदा है, कौन सी जमीन मुर्दा है, कौन सी जमीन जीवित है, कौन सी जमीन मर गई है, ये पता करना है। तो जानते हो क्या पढ़ाया जाता था? अरे जमीन तो जमीन है, उसमें जिंदा क्या मुर्दा क्या। तो उसमें ये पढ़ाया जाता था हम लोगों को कि जहां आपके जाने से आपके मन को आनंद प्राप्त हो जाए, आपका मन खुश हो जाए, वो जमीन जीवित है। और जहां पहुंचते ही बेवजह आप उदास हो जाएं, आपका मन डूबने लगे, वो जमीन मृत है। अब दूसरे इसका प्रयोग बताते थे कि प्रयोग करके देखो। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खुदवाया जाता था। किससे? जिसे घर बनाना होता है उससे। और उस गड्ढे को जल से परिपूर्ण किया जाता था, भरा जाता था। और उस व्यक्ति को कहा जाता था कि अपने सर पे एक रुमाल रख करके और पश्चिम दिशा में 100 कदम आप जाइए और 100 कदम आप वापस आइए। वो व्यक्ति 100 कदम जाता था और 100 कदम वापस आता था। अगर तब तक गड्ढे का पानी 1/4 से ज़्यादा सूख चुका होता था तो वो ज़मीन मृतक मान ली जाती थी, वो घर के योग्य नहीं मानी जाती थी। और अगर 1/4 से कम पानी समाप्त होता था तो ज़मीन जीवित और लाभकारी मानी जाती थी। 2 परीक्षण मैंने आपको बताया। तीसरा परीक्षण, जब आप उसमें बाल्टी से पानी डालेंगे तो पानी घूमेगा, तो उसमें एक दुर्वा का टुकड़ा डाल दीजिए पानी में, तो आप देखिए कि वो दुर्वा पानी के साथ क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब सीधे हाथ घूम रहा है कि उल्टे हाथ घूम रहा है। अगर सीधे हाथ पानी घूम रहा है गड्ढे में तो इसका मतलब कि वो जमीन शुद्ध है, और अगर उल्टे हाथ घूम रहा है तो इसका मतलब कि वो जमीन निवास करने योग्य नहीं है। ये सब खासियत जब आप जान जाएंगे और किसी घर में या किसी जगह पर या किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान में आप जाएंगे और वहाँ पहुँचते ही अगर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ का आभा मंडल बहुत ही अच्छा है। और अगर पहुँचते ही आप उदास हो जाएंगे, आपका मन दुखी हो जाएगा, आपके चेहरा निस्तेज होने लगेगा, तो इसका मतलब वहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है, नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा है। ये देखिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए। अब ऐसा नहीं कि केवल ज्योतिषी के दिल में ट्रांसमीटर फिट होता है और उसके जाने पर वो खुश और नाराज होता है। आपके भी दिल में वही बात है। आप भी अगर कहीं पहुँचें और आपका मन हर्षित हो जाए तो इसका मतलब है कि वो जगह अच्छी है। और अगर पहुंचने के बाद आप दुखी हो जाएं, उदास हो जाएं, बेचैन हो जाएं, तो इसका मतलब कि वो जगह ठीक नहीं है। वो जगह दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा? मनहूस है। ठीक है? तो ऐसे जगह पर रहने वाले लोगों का आभा मंडल अपने आप कमजोर हो जाता है। वहीं पर किसी अशुभ समाचार को सुनकर भी आभा मंडल बहुत क्षीण हो जाता है। सकारात्मक सोच रखने पर हर समय आभा मंडल बढ़ा होता है और चेहरे पर एक दिव्य कांति दिखाई देती है। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद का आभा मंडल कई किलोमीटर तक का था भाई। देवताओं में सबसे ज्यादा आभा मंडल भगवान शिव का है, इसलिए वो कैलाश के शिखर पर रहते हैं। जिन लोगों का आभा मंडल मजबूत है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, ना ही ज्यादा भीड़ में ज्यादा देर तक वो रुक सकते हैं। बेचैन हो जाएंगे। एक आभा मंडल दूसरे आभा मंडल से टकराएगा तो बेचैनी बढ़ेगी। इसलिए जो बुद्धिमान जीनियस लोग होते हैं वो कम से कम भीड़ का हिस्सा बन पाते हैं। ये बात भी दिमाग में रखने की है। और जिनका आभा मंडल बिल्कुल न के बराबर है, ऐसे लोग चाहे जितना लोगों के बीच में घिरे रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और बारी सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपका सूर्य अभी भी केतु के साथ वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है। पैसे का लेन देन जरा सोच समझ कर करिए, अति विश्वास आपको नुकसान दे सकता है। कोई महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है, लेकिन अपनी शर्तों पर डील करिएगा, संकोच में आकर नहीं। शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। सिरदर्द और तनाव बढ़ सकता है। किसी का भी अनादर ना करें। ज़रूरतमंद लोगों को चावल और दूध दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों में कहा गया है कि पेड़ लगाने से ऑरा मजबूत होता है और हवन, पूजन, दान, पुण्य से भी हम ऑरा को मजबूत कर सकते हैं। क्या है इसके पीछे का सच, जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। पूजा पाठ का मतलब है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होते ही आभा मंडल बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ, हवन, दान, पेड़ पौधे लगाना, परोपकार के काम करना, इन पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन सभी चीज़ों से हमारा आभा मंडल यानी ऑरा मजबूत होता है। जैसे बरगद के पेड़ का आभा मंडल 10.1 मीटर अर्थात लगभग 32 फीट होता है। कदम्ब के पेड़ का 8.4 मीटर, तुलसी के पौधे का 6.11 मीटर, नीम का 5.5 मीटर, आंवले के पेड़ का 4.25 मीटर, आम के पेड़ का 3.5 मीटर, पीपल के पेड़ का 3.5 मीटर, कमल के फूल का 6.8 मीटर, गुलाब के फूल का 5.7 मीटर, सफ़ेद आंकड़े के फूल का ऑरा 15 मीटर तक होता है। गाय के घी का आभा मंडल 14 मीटर होता है। गाय के गोबर का आभा मंडल 6 मीटर होता है और पंचकर्म का 8.9 मीटर, गाय के दूध का 13 मीटर, गाय के दही का 6.5 मीटर। पूजन सामग्री में नारियल का आभा मंडल 10.5 मीटर होता है। अक्षत यानी कि साबुत चावल का आभा मंडल 4.9 मीटर होता है। कपूर का आभा मंडल 4.8 मीटर होता है। नमक का 4.8 मीटर। इसी तरह से जब हम पूजा पाठ करते हैं, घर की शुद्धि करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमारा आभा मंडल मजबूत हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और ये जो मैंने आपको रिकॉर्ड बताया है, ये काफ़ी शोध के बाद का विषय है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कपोल कल्पना है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और बारी कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग। आपके केंद्र में 2 शुभ ग्रह हैं। एक तो आपका राशि स्वामी बुध और दूसरे चंद्रमा इस समय विराजमान है। दोपहर के बाद कोई महत्वपूर्ण डील होने से आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन होने की पूरी संभावना बनी हुई है। घर में किसी महिला की सेहत बिगड़ सकती है। स्किन एलर्जी हो सकती है। परिवार को भी समय देने की कोशिश करें। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बात तुला राशि की करेंगे और जानेंगे कि तुला राशि का आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय आपके पराक्रम स्थान में है, और आपके धन भाव का स्वामी मंगल है, जो केतु और सूर्य के साथ है। लेकिन ये अस्त नहीं है, इसलिए सुख सुविधा पर खर्च कर सकते हैं। कोई नया काम हाथ में ना लें। जीवन साथी से कलह हो सकता है। घुटनों और जोड़ों के दर्द जैसी कोई पुरानी समस्या अगर है तो उभर सकती है। गुस्से पर काबू रखिएगा और माता पिता को कोई गिफ्ट जरूर दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। इंसान का व्यवहार, उसका डेली रूटीन उसके ऑरा पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। हम कैसे अपना नेचर और रूटीन चेंज करके अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखो, श्रद्धा, दिनचर्या, आहार नियमित रूप से करने से आभा मंडल बहुत जल्दी मजबूत होने लगेगा।
आप संकल्प लीजिए कि मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी चंद्रमा का कारक है, इससे नेगेटिव एनर्जी कम होगी, मन साफ रहेगा और उत्साह भी बढ़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, इससे भी ऑरा बहुत मजबूत हो जाएगा। 15 मिनट तक सूरज की रोशनी में सूर्योदय के समय बैठें। अगर सूरज की रोशनी ना आए तो साफ स्थान में बैठकर सूर्य का ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें। रात में चंद्रमा को निहारने से क्रोध खत्म हो जाता है और आभामंडल मजबूत होता है। तीर्थस्थल, मंदिर, नियमित पूजा पाठ, दान धर्म, मंत्रोच्चारण, योग प्राणायाम करने से भी आभामंडल मजबूत होता है। सत्संग करने से भी हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आभामंडल का विकास होता है। गायत्री मंत्र सुनने और बोलने से आभामंडल में कई गुना वृद्धि होती है। संध्या काल में मंदिर में आरती के समय शंख, घंटा, घड़ियाल और मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनने से आभामंडल मजबूत होता है। सही आहार लेने से, फल खाने से, समय पर सोने से, समय पर उठने से, घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से, समुद्री नमक घर में जरूर रखने से, कुंडली में आत्मबल बढ़ाने वाले ग्रहों को मजबूत करने से, जैसे चंद्रमा, बुध, इनको मजबूत करने से भी आभामंडल मजबूत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपका गोचर ठीक नहीं है। आपके राशि में सूर्य, मंगल, केतु की स्थिति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि खर्च बहुत ज़्यादा होगी आमदनी की अपेक्षा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य अगर आपकी राशि में है तो आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेकर कोई काम शुरू करिए। ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई तकलीफ अगर है तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। कार्य प्रणाली में सोच समझकर बदलाव करिए। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि का ग्रह गोचर ये है कि धनु राशि में इस समय बुध की स्थिति, और वो भी 0.3 कला पर। धन भाव में शुक्र, शनि और पराक्रम के स्थान में बृहस्पति, सुख के स्थान में चंद्रमा और शत्रु के स्थान में राहु इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अपनी जेब समझ करके ही खर्च करिएगा। टारगेट समय पर पूरा करने की कोशिश करिएगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताइएगा। चोट चपेट लगने की संभावना है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाइएगा। सोच समझकर नौकरी में बदलाव करिएगा। उत्तेजना में आकर के नौकरी छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है। चावल की खीर लोगों में भी बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात हम ऑरा की कर रहे हैं पंडित जी, और इतना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक सवाल मेरे मन में भी है, क्योंकि हम राशियों की लगातार बात कर रहे हैं। क्या राशियों का भी ऑरा होता है कि जिसकी जो राशि है उसके ऑरा पर राशियों का प्रभाव हो, या राशि के ऑरा का प्रभाव हो? देखो, ये बात तो बहुत सच है। जन्म कुंडली देख करके व्यक्ति के आभा मंडल का पता लगाया जा सकता है। जन्म कुंडली में सिर्फ राशि से श्रद्धा नहीं पता लगाया जा सकता कि किस व्यक्ति का आभा मंडल कितना होगा, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के द्वारा, ग्रहों की उच्चस्थ स्थिति हो, ग्रहों को मित्र ग्रह देखता हो, शुभग्रह देखते हों, शरीर भाव को शुभग्रह प्रभावित करते हों, तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल बेजोड़ होगा। और यदि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव हो, शरीर पर नकारात्मक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति निस्तेज होगा।
उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं होगा और आभा मंडल की बात तो बहुत दूर की रही। तो इसलिए सिर्फ राशि पर ये कह देना कि हाँ इस राशि का व्यक्ति आभा मंडल से युक्त होगा, इस राशि का व्यक्ति आभा मंडल से युक्त नहीं होगा, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। सच बात तो ये है कि हर राशि के लोग प्रतिभा संपन्न और आभा मंडल युक्त हो सकते हैं, बशर्ते उस लग्न और राशि पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। पॉजिटिव हैं तो आभा मंडल बढ़ेगा, निगेटिव हैं तो सब कुछ खत्म होगा। जी, तो आभा मंडल की हम लगातार बात कर रहे हैं और जो मेरे मन में सवाल था उसका बखूबी जवाब भी पंडित जी ने दिया है। रुख करेंगे मकर राशि का और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो भाई आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके राशि में इस समय शुक्र और शनि दो ग्रहों की युति चल रही है। शुक्र अभी बहुत कम डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, द्वितीय भाव का बृहस्पति संकेत करता है कि भविष्य के लिए बचत करने की कोशिश करिए और किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। शुगर से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चांदी की बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है, धन के स्थान में चंद्रमा है, सुख के स्थान में राहु है, व्यय के स्थान में शुक्र शनि है। कुल मिलाकर के तो यही कहा जा सकता है कुंभ राशि के जातकों को कि निवेश करने के लिए दिन तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है, लेकिन रविवार है, बहुत सी जगहों पे चाह करके भी आप पैसा नहीं लगा पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दिन अच्छा है, घर में आराम करिए, परेशानी दूर हो जाएगी। परिवार के साथ मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। तनाव के कारण सिर दर्द और माइग्रेन हो सकता है। आज किसी से भी उलझने की कोशिश ना करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में रखे पायदान पर जरूर करें गौर, क्योंकि हो सकता है आपके दरवाजे में रखा पायदान आपके दुखों का कारण हो। कैसे, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ पायदान यानी डोरमेट आपके जूते चप्पल की गंदगी को घर के अंदर आने से रोकता है और निगेटिविटी और बुरी नज़र से भी परिवार को बचाता है। पायदान सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार और बेडरूम के दरवाजे पर पायदान जरूर रखना चाहिए। आपका फर्श कहीं से टूटा हुआ है तो उस टूटे हुए फर्श पर पायदान रखने से उसका वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है तो फिटकिरी का चूरा बनाकर सूती कपड़े में लपेटकर इसे अपने मुख्य द्वार के पायदान के नीचे रख दीजिए। बाहर से आने वाले लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के जातकों को तो ये जानकर अपार खुशी होगी कि आज आपके ही राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं और आपके भाग्य स्थान में सूर्य मंगल केतु की स्थिति है। आपके आजीविका भाव में बुध है और आपके आमदनी के स्थान में शुक्र शनि की स्थिति है। मेरे भाई, आप धार्मिक कार्यों पर दिल खोलकर खर्च कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपना काम समय पर पूरा कर लीजिएगा। घर में नन्हा मेहमान आने से खुशी का माहौल रहेगा।
पीठ के दर्द के कारण नींद पर असर पड़ेगा। आज निवेश करने से नुकसान होगा। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और ऑरा के बारे में आपने बताया, जिससे लोगों को समझ में आया कि ऑरा कितना जरूरी है और उसको हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और देश और दुनिया की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।